बिहार के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 2023 में जल्द ही शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 3 लाख नौकरियां मिलने जा रही हैं। दूसरी बड़ी घटना हुई है कि बीटीएससी से जुड़े अभ्यर्थी थे, उनको पुलिस ने पीटा है और काफ़ी आक्रोश देखने को मिला बीटीएससी अभ्यर्थियों के बीच में, क्योंकि उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उनसे जान लेते हैं। एक तरफ नौकरी की घोषणा हो रही है, दूसरी तरफ बीटीएससी का मामला आपने देखा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने जो कहा शिक्षा मंत्री के बयान, तो शिक्षा मंत्री युवाओं को भड़वाने में लगे हुए हैं। ये लोग गप मारते हैं। इनके जो नेता हैं तेजस्वी, वो बोल चुके थे चुनाव में ही कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कई कैबिनेट गुजर गए, सैकड़ों कैबिनेट हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक एक नौकरी नहीं मिला। और जब छात्र नौकरी मांगने के लिए रोड पर आते हैं, चाहे बीटीएससी के वो छात्र हो या फिर कोई और छात्र हो, तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। ये स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन की सरकार कोई काम करने वाली नहीं है, किसी को नौकरी देने वाली नहीं है, लोगों को भरमाने में लगी हुई है और पूरा जंगल राज व्याप्त है। पूरा अपराध का ग्राफ डे बाय डे चढ़ रहा है। पटना में इतना बड़ा बड़ा क्राइम होता है, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, डिप्टी सीएम के नाक के नीचे बगल में इतनी बड़ी घटनाएं घटती है, 5-5 लोगों की हत्या हो जाती है, आगजनी होती रहती है, सरकार कान में तेल देकर सोई हुई है। तो इस सरकार से कोई काम होने वाला नहीं है। सरकार का पूरा इकबाल खत्म हो चुका है, पूरी तरह सरकार ये बर्बाद हो चुकी है, जंगल राज पूरा पनप रहा है। यही स्थिति पूरे राज्य की। लेकिन नीरज जी, तेजस्वी यादव अपने आप को युवाओं का आइकन बताते हैं, और चूंकि उस समय जब आए थे तो ये भी था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। अब तो नौकरी भी मिल रही है, तो इसका असर लगता है 2024 के चुनाव में पड़ेगा। देखिए, युवाओं का जहाँ तक आपने आइकन का बताया, तो अब युवा समझ रहे होंगे कि किस तरह का आइकन है। वही आइकन है कि युवाओं पर लाठी बरसा रहे, जो नौकरी मांगने आ रहे हैं, जो रोजगार मांगने आ रहे हैं, उन पर लाठी बरसा रहे। तो कितने बड़ा आइकन है, युवा समझ जाएंगे। युवाओं को समझाने की आवश्यकता नहीं है, युवा निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि आइकन है कि लाठीबाज है। अच्छा, एक चीज़ और है कि चल रहा था कि नीतीश जी गद्दी छोड़ेंगे, तेजस्वी जी गद्दी पकड़ेंगे। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, 2030 तक भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिस तरह से इन लोगों का एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में यही था इन लोगों का, महागठबंधन का मतलब आरजेडी के साथ यही एग्रीमेंट था कि भाई नीतीश कुमार ही जाएंगे केंद्र में और इसी बीच में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कोई मानने वाला है नहीं, कहीं कोई घास नहीं डाल रहा है। ये दिन में सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उधर बेचैनी है कि ये छोड़ के कुर्सी जा नहीं रहे, हम मुख्यमंत्री कब बनेंगे। तो आपस में माड़ फंसा हुआ है कि जल्दी से मुख्यमंत्री की कुर्सी दो भाई, तुम दिल्ली जाओ। और दिल्ली वाले पूरे देश में इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, इनको कोई जगह नहीं दे रहा बैठने के लिए। सोनिया गांधी से लोग मिलने गए, सोनिया गांधी मिली तक नहीं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए कि हमारे राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं, कहीं कोई है ही नहीं दूसरा। जिनको गठबंधन में रहना रहो, जिनको बाहर जाना बाहर जाओ। तो ये लोग बेचैन आत्मा हो गए कि प्रधानमंत्री के दिन में सपना देख रहे हैं, अब उधर मुख्यमंत्री का सपना तेजस्वी देख रहा था। दोनों में आपसी अपना चल रहा है, लट बज रहा है। ये कब तक चलेगा? ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। जनता हर कुछ देख रही है और बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप भी होगा। तो बहुत जल्द पटाक्षेप होगा, बीजेपी को इस बात का इंतज़ार है। लेकिन फिलहाल बात युवाओं की हो रही है, रोजगार की हो रही है। स्वाभाविक तौर पर जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि जो बीटीएससी के स्टूडेंट हैं, बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनका इंतज़ार लंबा होगा। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी ज़रूर अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक नौकरी की चिट्ठी उनके हाथों तक आती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नया नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है, ये उन्होंने आज ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया। और बिहार सरकार नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली देखना चाहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है। और आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार रोज़गार के मामले में स्पष्ट दृष्टिकोण रखी हुई है कि हम किसी भी नौजवानों को रोड पर भटकने नहीं देंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम लोग जुमलाबाज नहीं हैं, हम लोग स्पष्टवादी हैं, जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। देखिए, बीटीएस का जो मामला है, ये विभाग के लोग बताएंगे कि किन कारणों से स्थगित किया गया है या किन कारणों से मामले को रोक रखा गया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हमारी सरकार रोज़गार के मामले में किसी से पूछने नहीं जा रही है, बल्कि स्वयं अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन में है। और इस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में हमने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से रोज़गार मेला और रोज़गार कैंप के माध्यम से 60,000 के करीब लोगों को समायोजित करवाने का काम किया और लगभग 50,000 लोगों को विभिन्न विभागों में नौकरियां दी है। ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हम जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं।
सरकार इस मामले को गंभीरता से ली है कि सरकार देख रही है कि इनकी मांग कितनी जायज़ है, इनके पेपर कितने सही है। मुझे लगता है कि सरकार इस पे उचित कार्रवाई आने वाले समय में अवश्य करेगी। अगर इनकी मांग जायज़ होगी तो सरकार पूर्ति करेगी, अगर इनकी मांग निराधार है तो फिर सरकार उस हिसाब से विचार करेगी। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि ये लोग इसी तरह से जुमलेबाजी किसी को देना नहीं है और नौकरी जब अपना हक लेने जाएंगे अभ्यर्थी तो उन पर लाठीचार्ज होगा, उनको पीटा जाएगा। बीजेपी के लिए जुमला शब्द एक मंत्र की तरह है, चूँकि उनके नेता बोलते हैं, लेकिन महागठबंधन में हर एक शब्द ठोस होता है। वो गीता और रामायण की तरह होता है। जिस तरह महागठबंधन की सरकार ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे 20 लाख तक ले गया है और उस कदम में कितना तेज़ी से आगे मामला बढ़ रहा है हम सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2025 होते होते सरकार नौकरी देने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी।